हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकू क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सड़क पर कई सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी जो कि सिर्फ ब्लैक कलर की थी, और दिखाई देने से ही मालूम गिरता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी कार्स थी। वो सारी गाड़ियाँ जो है वो किसी भी ट्रैफिक रूल को मान नहीं रही थी, बल्कि सारी कार्स एक साथ ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और पुलिस भी उन्हें देखकर कुछ नहीं कहती है, बल्कि उल्टा अपना सर नीचे कर उन सारी गाड़ियों को जाता हुआ देखकर सलाम कर रही थी। पुलिस के झुकने से ऐसा तो साफ जाहिर होता है कि ये कोई बड़े माफिया या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन की ही गाड़ियाँ है, जिससे पुलिस भी डर रही है। तभी ड्राइवर सीट पर जो लड़का बैठा हुआ था वो अपनी कोल ट्यून में पीछे बैठे हुए यंग और हैंडसम लड़के से पूछता है, जंगकुक, हम लोग तो माफिया है, तो आज हम ये कॉलेज फंक्शन में क्यों जा रहे हैं, वो भी लड़कों को उनकी डिग्री देने। ये और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग जियोन जंगकुक का लेफ्ट हैंड मिन युंगी है। मिन युंगी जंगकुक का कज़न ब्रदर भी है और उसका लेफ्ट हैंड भी है, जो जंगकुक का सारा काम बिना कोई वजह पूछे चुपचाप कर देता है। मानो वो जंगकुक के आगे ना तो कोई सुनना चाहता है और ना कोई बोलना। जितना जंगकुक कहता है युंगी चुपचाप वैसा ही करता है। जंगकुक अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, यंग, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो लोग एक माफिया को बिजनेसमैन समझकर अपने कॉलेज में किसी फंक्शन के लिए बुला रहे हैं तो ये तो हमारे लिए ही अच्छी बात है। अब तक लोग हमसे डरते थे, ये बात सुनकर लोग हमारी इज्जत करा करेंगे। और वैसे भी लोग मुझसे डरे ना तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी मैं वहाँ जाकर उन सब के आँखों में मेरे लिए खौफ देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक डार्कली चकल करता है। युंगी भी जंगकुक की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और ड्राइव करते हुए कहता है, उफ, तुम्हारे दिमाग को पढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक कार की विंडो खोलकर बाहर की तरफ देखता है और युंगी से अपनी डीप और स्केरी वॉइस में कहता है, इसलिए तो मैं इतने यंग एज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हूँ और एक बहुत बड़ा माफिया। अगर मेरे दिमाग को कोई आसानी से पढ़ लेता तो शायद मैं आज इस पोजीशन पर नहीं पहुँच पाता। और वैसे भी हमारे दुश्मनों की तो कोई कमी ही नहीं है। अगर मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं होता तो पता नहीं मुझे कौन कब मार देगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। किसी को तुम्हें मारने से पहले मुझसे गुजरना होगा। पहले मैं मरूंगा तो फिर कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। शुगर की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, आई नो यंग, इसलिए तो मैं आपसे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों ही चकल करते हैं और युंगी कार ड्राइविंग पर फोकस करता है और जंगकुक अपना एक हाथ विंडो पर रखकर अपने दूसरे हाथ के फिंगर्स से खेलने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि जॉन जंगकुक द माफिया किंग है। जंगकुक माफिया किंग है, ये तो हर कोई किसी को पता है और हर कोई इससे डरता भी है। और जंगकुक ने बहुत सारे क्राइम भी किए हैं, बहुत सारे मर्डर भी किए हैं और कई सारे क्रिमिनल को मारा भी है, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए पुलिस भी जंगकुक को हाथ लगाने से डरती है। जंगकुक के कई सारे एनिमीज़ हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जंगकुक अपने स्मार्ट वर्क और यंग होने की वजह से कई बार
अपने एनिमीज़ को ही मारता चला आया है। जंगकुक कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जियोन कंपनी का सीईओ और ओनर दोनों हैं। ये कंपनी पूरी एशिया में फेमस है और जंगकुक का दबदबा भी पूरे एशिया में है। जंगकुक के आगे किसी की नज़र उठाने की हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो जंगकुक को अभी भी रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में है। लेकिन जंगकुक की स्मार्टनेस की वजह से अभी तक कोई भी सबूत उन पुलिस के हाथों में नहीं लगा है। जंगकुक को अगर एक चीज़ कोई बार पसंद आ जाती है तो वो जंगकुक को हर कीमत में ही चाहिए होती है, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर इंसान। जंगकुक हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल और ऑब्सेस हो जाता है और यही चीज़ जंगकुक को सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। जंगकुक और युंगी आज एक कॉलेज के फंक्शन में जा रहे थे जहाँ पर यंग लड़कों को उनकी डिग्री मिलने वाली है। इसलिए प्रिंसिपल ने स्पेशली जंगकुक को बुलाया है उन सबको अपनी अपनी डिग्री देने के लिए, क्योंकि यंग लोगों में जंगकुक की कंपनी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। युंगी और जंगकुक जैसे ही कॉलेज के अंदर अपनी कार लेकर इंटर होते हैं, वहाँ पर ढेर सारी मीडिया उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसलिए हर कोई जंगकुक को अपनी न्यूज़ के फ्रंट पेज पर लेना चाहता है। तभी दूसरी कार में से जंगकुक के ढेर सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं, जो जंगकुक की कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मीडिया और प्रेस वालों को वहाँ से हटाने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही कार से अपना सूट ठीक कर बाहर निकलता है, सबकी नज़रें मानो जंगकुक पर ही ठहर जाती है। जंगकुक ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसमें जंगकुक हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और हॉट लग रहा था, जिसकी वजह से सभी लोगों की आंखें बस जंगकुक पर ही ठहर चुकी थी। जंगकुक की एक झलक पाने के लिए बहुत लोग कई सारे दिनों से तड़प रहे थे। जंगकुक को एक बार देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। युंगी भी कार से बाहर निकलता है और अपना हाथ जंगकुक को दिखाकर उससे कहता है, चलिए किंग, इस तरफ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कॉलेज के अंदर आने लगता है। जंगकुक को देखकर सारे लड़का लड़की बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जंगकुक कॉलेज के फंक्शन हॉल में पहुंचता है, तभी प्रिंसिपल जंगकुक का वेलकम करने के लिए आ जाते हैं। प्रिंसिपल जंगकुक को ग्रीट करते हैं और उससे कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन, मेरे बुलाने पर हमारे कॉलेज फंक्शन में आने के लिए। मैंने तो ये उम्मीद नहीं की थी कि आप हमारे फंक्शन में मेरे बुलाने से आ जाओगे, क्योंकि हर किसी को पता है आप इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हो। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे कहता है, नहीं नहीं, इट इज़ ओके, वैसे भी ये तो अच्छा काम है और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम मौका मिलता है कोई अच्छा काम करने का। अगर आपने मुझे इस काम के लिए चुना है तो ठीक ही चुना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और प्रिंसिपल अगेन जंगकुक को ग्रीट कर उससे कहते हैं, प्लीज़ मिस्टर जॉन, अपनी सीट पर बैठिए, फंक्शन बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये कहने के बाद प्रिंसिपल भी सीट पर बैठ जाते हैं और जंगकुक भी। युंगी स्टेज के नीचे जाकर चेयर पर बैठ जाता है और जंगकुक के पर नज़र रखने लगता है और कुछ देर बाद फंक्शन स्टार्ट होता है और सारे स्टूडेंट एक एक कर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक के हाथों से अपनी डिग्री लेते हैं। उस सारे स्टूडेंट जंगकुक को बहुत ज़्यादा मानते थे, ये कहो कि सभी फ़ैन थे, क्योंकि जंगकुक इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ था। उन सारे स्टूडेंट की नज़रों में जंगकुक एक आइडल था। तभी प्रिंसिपल माइक के पास आते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम अनाउंस करते हुए कहते हैं, अब उस स्टूडेंट की बारी है जिसने हमारे कॉलेज में सेकंड नंबर की रैंक हासिल की है। यह और कोई नहीं
बल्कि मिस्टर पार्क जिमिन है। ये कहने के बाद सारे लोग जो है वो जिमिन के लिए तालियां बजाने लगते हैं और यूंगी जिमिन का नाम सुनकर स्टेज की तरफ देखने लगता है। जिमिन अपने दोस्त के साथ ही बैठा हुआ था। जब जिमिन का नाम अनाउंस होता है, जिमिन अपने सोलमेट की तरफ देखकर कहता है, देखो मेरा भी नाम अनाउंस हो गया और इसके बाद तेरा नाम अनाउंस होगा, क्या तू रेडी है? जिमिन की यह बात सुनकर जिमिन का सोलमेट उससे कहता है, हाँ आई एम रेडी। अब जाओ, जाकर तुम अपनी डिग्री और अवार्ड ले लो, फिर तो मैं जा पाऊँगा। अपने सोलमेट की ये बात सुनकर जिमिन अपने सोलमेट को हक करता है और अपनी डिग्री और प्राइज़ लेने के लिए स्टेज पर आ जाता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा था। जिमिन स्लोली जंगकुक के पास आता है। जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड फेस के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ था। जिमिन जैसे ही स्टेज पर आता है, जंगकुक जिमिन का प्राइज़ और उसकी ट्रॉफ़ी उसके हाथों में रख देता है। जिमिन जंगकुक को ग्रीट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप मेरे लिए एक आइडल के बराबर है। जिमिन की यह बात सुनकर जंगकुक का ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जंगकुक बस अपनी कोल्ड ट्यून के साथ कहता है, लेकिन जिमिन को ये नहीं पता कि किसी और की नज़रें भी उसे नीचे से देख रही है। जिमिन जो है वो अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा मग्न था, इसलिए उसे किसी चीज़ की और परवाह नहीं थी। जिमिन को तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई स्टेज के नीचे से जिमिन की हर एक मूवमेंट को अपनी आँखों में कैद कर रहा है। जिमिन के लिप्स, जिमिन की बॉडी लैंग्वेज और जिमिन के लिप्स पर जो ब्यूटीफुल स्माइल है, कोई नीचे से बड़े ही एग्रेसिवली उसे देख रहा है। तभी प्रिंसिपल माइक के पास आते हैं और कहते हैं, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब वो स्टूडेंट आने वाला है जिसने इस पूरे कॉलेज में फ़र्स्ट रैंक हासिल की है और वो हमेशा की तरह नंबर 1 रहा है। हाँ, मैं और कोई नहीं बल्कि आप सबके फेवरेट मिस्टर किम तायोंग का नाम कहने वाला हूँ। तायोंग का नाम सुनकर सारे स्टूडेंट्स तायोंग के नाम पर चीयर अप करने लगते हैं, लेकिन जंगकुक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक बस तायोंग का वेट कर रहा था कि वो कब यहाँ आए और जंगकुक उसे डिग्री और उसका फ्लावर देकर वहाँ से चला जाए। तायोंग जो है वो बड़े ही आराम से स्टेज पर आता है। तायोंग ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल और हैंडसम लग रहा था। तायोंग जो है वो सबका फेवरेट है। तायोंग उसके टीचर का भी फेवरेट है और कॉलेज में मौजूद सारे स्टूडेंट का भी। तायोंग के ऊपर कई सारे लड़कों और लड़कियों को भी क्रश है, लेकिन तायोंग ने आज तक किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। बस तायोंग अपनी स्टडी में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। तायोंग स्टेज पर आता है और जंगकुक के पास आकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तायोंग अपनी स्लो वॉइस में जंगकुक से कहता है, थैंक यू सर। जंगकुक जो तायोंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, अचानक से इतनी स्वीट और एंजली वॉइस सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी नज़रें उठाकर तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग की तरफ देखता है, मानो जंगकुक की पूरी दुनिया तायोंग के फेस पर ही ठहर के रह जाती है। तायोंग की झुकी हुई पलकें और तायोंग के स्वीट स्ट्रॉबेरी लिप्स और तायोंग के मुलायम बाल जो तायोंग के फोरहेड पर आ रहे थे। जंगकुक बस तायोंग के फेस को ही एडमायर करने में रह जाता है और तायोंग को अपना प्राइज़ और डिग्री भी नहीं देता, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी प्रिंसिपल जंगकुक के पास आकर उससे कहता है, मिस्टर जॉन प्लीज़ गिव द प्राइज़ हिम। जंगकुक प्रिंसिपल की आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है और तायोंग के पास अपनी एक इविल स्माइल लेकर बढ़ता है और उससे कहता है, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी ऐसा ही करोगे।
जंगकुक की ये बात सुनकर तांग स्माइल करता है और अपने हाथ आगे बढ़ाकर जंगकुक से थैंक यू कहता है। जंगकुक तांग के हाथों में प्राइस और उसकी डिग्री रखकर सडनली तांग के हाथों को टच कर लेता है। जंगकुक तांग के हाथों को टच कर कर उसकी तरफ एक डेविल स्माइल के साथ देख रहा था, जो तांग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन तांग बहुत ज़्यादा खुश था तो वो इतना कुछ उस पर ध्यान नहीं देता और जंगकुक के हाथों में से डिग्री और अपना प्राइज़ लेकर थैंक यू कहता है और जिमिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी प्रिंसिपल माइक के पास आते हैं और सबको थैंक यू बोलते हैं, स्पेशली जंगकुक। जंगकुक की नज़र जैसे ही प्रिंसिपल पर पड़ती है, तायोंग जो है वो जिमिन का हैंड होल्ड कर वहाँ से चला जाता है। ये बात कहकर प्रिंसिपल भी स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और फंक्शन बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जंगकुक की नज़रें बस तायोंग को ही ढूंढने लगती है। जंगकुक तायोंग को अपनी जगह पर ना देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और तायोंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर उससे कहता है, किंग आप भूल गए आज हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हमें ऑफिस जल्दी जाना होगा। मुझे ऑलरेडी इसके 2-3 कॉल आ चुके हैं, तो अब फंक्शन ख़त्म हो चुका है तो आप और मैं यहाँ से चल सकते हैं। युंगी की बातों पर जंगकुक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जंगकुक बस इधर उधर अपनी नज़रें फेरता है, जिसकी वजह से युंगी जंगकुक से कहता है, किंग आप किसे ढूंढ रहे हो? चलो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ में उससे कहता है, डैम इट, वो लड़का कहाँ चला गया? अभी तो यही था। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, कौन सा लड़का? किंग आप किसकी बात कर रहे हैं? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, किसी की नहीं, गाड़ी निकालो, हम दोनों ऑफिस अभी जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वो जंगकुक को लेकर कार में आकर कार ड्राइव करना शुरू करता है। जंगकुक अभी भी तांग के बारे में सोच कर पागल हो रहा था। युंगी को ये बात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किंग क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जंगकुक युंगी की तरफ देखकर अपनी इविल स्माइल करता है और युंगी से कहता है, यंग मुझे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आज तक। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, किस लड़की के बारे में? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के बारे में सोचकर एक इविल सी स्माइल करता है और युंगी से कहता है, वही लड़का जिसे मैंने आज प्राइज़ दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी उससे कहता है, तुमने आज बहुत सारे लड़कों को प्राइज़ दिया है, तो मुझे साफ साफ कहो तुम किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक अपनी थंब अपने माउथ में रखकर कहता है, वो एंजल बॉय जो बिल्कुल एंजल की तरह दिख रहा था, जिसने वाइट सूट भी पहना हुआ था। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी का दिल मानो थम सा जाता है। युंगी को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक जिमिन के बारे में पूछ रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी उससे कहता है, क्या तुम कहीं जिमिन की बात तो नहीं कर रहे हो? युंगी की हार्ट बीट भी इस वक्त स्टॉप हो जाती है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, अब ये कौन है? युंगी जंगकुक से कहता है, तुम शायद उसी लड़की की बात कर रहे हो जो सेकंड रैंक पे आया था और जिसका नाम पार्क जिमिन है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक उसे कहता है, नहीं यंग, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसे मैंने फर्स्ट प्राइज़ दिया था और जो मेरे सामने वाइट सूट में खड़ा हुआ था और जिसे देखकर मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। उसका नाम शायद कुछ किम वगैरह था, लेकिन आपने भी उसे देख ही लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मेरे हाथों में रख दोगे। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर डीपली ब्रेथ लेता है। युंगी के जान में जान आ जाती है। युंगी को ऐसा लग रहा था कि
जंगकुक जो है वो जिमिन के बारे में कह रहा था। यूंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, आपका काम हो जाएगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डेविल स्माइल के साथ तायोंग के बारे में सोचकर कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी बॉय सो बैडली, आई गॉट ऑब्सेस विथ यू। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकता है, जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एपर पर यू।